हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एमएस वर्ड में विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाने का शुरुआत कर रहा हूं। तो आज प्रैक्टिकली हम लोग आज से एमएस वर्ड के इस वीडियो में जानेंगे कि एमएस वर्ड में डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाएंगे। तो जो मेरा बुक है प्रैक्टिस सेट, उसमें डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट, तो जो बच्चे प्रैक्टिस सेट मेरा खरीदे हैं उसमें हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाना सीख रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बनाना सीखेंगे आज। सबसे पहले हम लोग शुरुआत एमएस वर्ड से करेंगे। एमएस वर्ड के पहले विंडोज़ का भी फंक्शन आपको बताया गया है वीडियो में, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड के बारे में जानेंगे। एमएस वर्ड को कैसे स्टार्ट करेंगे, एमएस वर्ड में काम करने के पहले सेटिंग। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 7 भी हो सकता है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 हो सकता है, 2012 हो सकता है, 2014 हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सबके पास लेटेस्ट कंप्यूटर ही है। किन्हीं के पास पुराना कंप्यूटर भी है, किन्हीं के पास नया कंप्यूटर भी है, किन्हीं के कंप्यूटर में आज भी पुराना है तो एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 लोड है, किसी के पास 2010 लोड इंस्टॉल किया हुआ है, कि कोई 2014, 17 भी 12 भी है। तो मेरा जो ये बताने का मकसद है कि आप ये मत डरो कि 2007 पे काम कर रहे हैं कि 2010 पे काम कर रहे हैं या 2012 पे। जितने भी एडिशन है सब में आपको 90-95% सिमिलर वर्क है, सिर्फ 5% से 10% तक डिफरेंसेज आते हैं। इसलिए अगर एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप 7 क्या 10 क्या हो सकता है। आज आप 2012 पे कोई सिखा दिया तो 4 साल बाद 2020 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, तो क्या आप फिर से कोचिंग करने जाएंगे, फिर से क्लासेस करेंगे? नहीं। तो कंसेप्ट क्लियर करना है। एक बार अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी एडिशन पे बैठो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। और थोड़ा बहुत फिर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो 5% 10% चेंज भी होता है, तो वो आप ऑटोमेटिकली खुद से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कितने तरीके से स्टार्ट होगा, आपको बहुत सारे प्रोसेस हैं जो आपको बताया हुआ है विंडोज़ वीडियो में, आप जानते भी होंगे। लेकिन मैं एक प्रोसेस आपको जो सबसे सिंपल, चाहे विंडोज 7 हो, 8 हो, एक्सपी हो, 10 हो, कहीं भी बैठे रहो सब पे काम करेगा। तो आपको सबसे पहले विंडोज़ बटन होता है कीबोर्ड पर, जो कंट्रोल अल्ट के बीच में है। एक हाथ से आप बाएं हाथ से प्रेस करो उसको, उसके बाद अल्ट प्रेस करना है, रन बॉक्स खोलना है, देन यू हैव टू टाइप बीन वर्ड। आपको बीन वर्ड लिखना है, कैपिटल या स्मॉल लेटर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद ओके। अब जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे, ओके करेंगे, देखो ये वर्ड 2010 हमारा लोड है हमारे कंप्यूटर में, जिस पर अभी मैं बताने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 है। 7 भी किसी के पास पुराना हो सकता है, किसी के पास 12 भी हो सकते हैं, बट डोंट वरी। अब जैसे ही वर्ड स्टार्ट करेंगे इस तरह से कुछ पूछता है, आप इसे हटा दें। अब वर्ड आपका स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें हम लोग डॉक्यूमेंट बनाना है। आपको वर्ड में बता रखा है कि बहुत तरह का डॉक्यूमेंट बनाएंगे हम लोग। पहले सिंपल डॉक्यूमेंट बनाना सीखेंगे। सिंपल डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आप लेटर, एप्लीकेशन, बायोडाटा ये सब रख सकते हो, क्वेश्चन में, जिसमें ज़्यादा फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं होगा। उसके बाद आप स्टाइलिश डॉक्यूमेंट, आप पिक्चर, पोस्टर वगैरह के साथ बनाएंगे। मैथ साइंस का इसमें डॉक्यूमेंट्स बनाना सीखेंगे। कॉलम वाइज डॉक्यूमेंट्स बनाना सीखेंगे। तो 4 तरह के डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड का काम ही है टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट। तो 4 कैटेगरी में आप डॉक्यूमेंट्स को बांट दीजिए। सिंपल डॉक्यूमेंट, स्टाइलिश डॉक्यूमेंट, आपका मैथ साइंस के रूप में, और कॉलम वाइज डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले देखो वर्ड स्टार्ट हो गया। किसी भी प्रोग्राम के सबसे ऊपर वाला जो ये रेड दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये टाइटल बार होता है। किसी भी प्रोग्राम के सबसे ऊपर वाले लाइन को टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के राइट साइड में 3 बटन होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज का बटन है। लेफ्ट साइड में आपको इधर बटन दिख रहा है जिसको टूल बार कहा जाता है। वर्डपैड में ही जो वर्डपैड पढ़े हुए हैं उनके लिए वर्ड एमएस वर्ड ईजी होता है, क्योंकि जो नोटपैड वर्डपैड पढ़ा होगा जिन्होंने भी, नोटपैड वर्डपैड विंडोज़ का प्रोग्राम है और जो एमएस वर्ड है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। लेकिन जो नोटपैड वर्डपैड पढ़ चुके हैं, लिखने सीखने का शुरुआत, अगर कंप्यूटर कुछ नहीं आता है किसी को, तो वो लिखने सीखने का शुरुआत कहाँ से होता है? नोटपैड से होता है। तो नोटपैड में कुछ लिखते हैं, लेकिन उसमें दिक्कतें क्या है कि आप एक लाइन हिंदी, एक लाइन इंग्लिश, उसमें फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते।
तो थोड़ा सा उससे एडवांस फीचर आपको वर्डपैड में मिलता है, और उससे भी एडवांस फीचर अब हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो अगर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख लिया उसके लिए फिर नोटपैड वर्डपैड की ज़रूरत खत्म होता है। नोटपैड और वर्डपैड बेसिक नॉलेज के लिए और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस ऑफिशियल काम करने के लिए। अब स्टार्ट हो गया, तो ये टूल बार है। हम लोग इसके एलिमेंट्स को थोड़ा सा पहले आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे वर्ड स्टार्ट करो आपके इसके एलिमेंट को समझना है कि क्या क्या स्क्रीन पर दिख रहा है। तो दिस इज़ द टाइटल बार। टाइटल बार प्रोग्राम का नाम, फाइल का नाम बताता है। इधर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज है, 3 बटन है, सब पे ले जाएंगे, नाम बताता है, मिनिमाइज है, ये रीस्टोर डाउन अभी लिख रहा है, यहाँ पे क्लोज है। इधर पे आपका बटन्स बना हुआ न्यू का, ओपन का, दिस इज टूल बार। यहाँ पे मेनू बार है, फाइल है, होम है। अब फाइल पे क्लिक किया तो फाइल का ऑप्शन देखो, बहुत सारा ऑप्शन खुल गया। फिर इसके बाद होम है, तो इसको टैब बोलते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। तो ये मेनू बार हो गया आपका, और इस सब को टैब बोलते हैं, मेनू बार के ऑप्शंस को। और जिस टैब पे क्लिक करते हैं, जैसे आपने होम पे क्लिक किया तो होम का नीचे ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको रिबन कहा जाता है। जो चौड़ी पट्टी जो खुलता है, ओपन होता है, इसमें ऑप्शन है बोल्ड, इटैलिक, रिबन है। तो टाइटल बार, टूल बार, मेनू बार, रिबन। नेक्स्ट अब यहाँ से आ जाइए, यहाँ पे देखो ये स्केल दिख रहा है, पेज आपका दिख रहा है, यहाँ से पेज आपका इस तरफ से इस तरफ है। एक अभी जो पेज दिख रहा है उसमें ये मार्जिन्स है, ये रूलर होता है, स्केल, हॉरिजॉन्टल रूलर इसको कहते हैं। नापने के लिए कि पेज पर कितना इंच पे आप कुछ भी लिख रहे हो, पेज की चौड़ाई कितना है, कितने इंच पे आपको काम करना है। इधर वर्टिकल रूलर है, तो हॉरिजॉन्टल रूलर, वर्टिकल रूलर दोनों दिखाई दे रहा है। ये बीच में आपका पेज दिख रहा है, ये नीचे पेज नंबर 1 ऑफ 1 लिख रहा है, ये हमारा कहलाता है स्टेटस बार। ये पूरा लाइन है, तो स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में आपको पेज नंबरिंग शो कर रहा है कि आपके फाइल में अभी पेज नंबर 1 चल रहा है, और कर्सर भी, करेंट पेज भी आपका पेज नंबर 1। राइट साइड में यहाँ पे देखिए माइनस लिखा है, प्लस है, तो एक जूम आउट होता है, एक जूम इन है। माइनस वाला जो होता है वो जूम आउट है, इससे क्लिक करते पेज छोटा होते जाता है। प्लस वाला पेज इधर राइट साइड में कॉर्नर पे क्लिक करते हैं, इससे बड़ा होता है, आपको 100%। इधर स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल ऊपर कर सकते हैं, इधर स्क्रॉल बार नीचे पेज को स्क्रॉल करने के लिए होता है। तो स्क्रॉल बार है जिससे आप पेज को अप डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं। तो हम लोग इस सब पहले तो इसके एलिमेंट को समझ लीजिए कि क्या क्या है। एलिमेंट्स आपको असाइनमेंट में भी है, जो वर्ड वगैरह पढ़े हुए हैं उनको सबको पता है, नहीं पढ़े होंगे तो मेरा बुक्स भी है, उसमें भी वीडियो है जिसमें आपके वर्ड के बारे में असाइनमेंट के अंदर डिटेल्स दिया हो। अब हमारा वर्ड स्टार्ट हो चुका है, अब एलिमेंट्स को समझ लिए। अब इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स बनाना है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स बनाने के पहले आपको समझना होगा कि हमारा जो पेज होता है, जनरली जो हम लोग पेज यूज करते हैं प्रिंटिंग के लिए, वो अलग अलग साइज़ का होता है। अब प्रिंटर में A4 साइज़ हो सकता है, जनरली जो यूज किया जाता है मोस्टली वो A4 साइज़ का पेज होता है। A4 साइज़ का जो चौड़ाई होता है पेज का, ये पेज जो है A4 साइज़ है, इसका विड्थ यहाँ से यहाँ तक है, तो ये 8.27 इंच चौड़ाई होता है। हाइट जो आपको पेज का दिखेगा वो नीचे 11.69 आपका पेज का टॉप होता है A4 साइज। आप A4 भी ले सकते हैं, A3 साइज़ की भी ज़रूरत कभी कभी पड़ता है, आप A साइज़ भी है, A5 भी है, अलग अलग साइज़ है। बट डिफ़ॉल्ट साइज़ ज़्यादातर जो हम लोग यूज करते हैं वो A4 साइज़। आप चाहें तो अपना साइज़ भी पेज का डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब इसमें काम शुरू करने के पहले वर्ड को स्टार्ट किया, इसके एलिमेंट्स को समझा, इसके बाद इसमें काम शुरू करने के पहले आपको पेज सेटिंग करना होगा। पेज सेटअप आपको करना होगा कि पेज का साइज, पेज सेटअप का मतलब होता है साइज, मार्जिन्स और ओरिएंटेशन लेना। तो आप सबसे पहले यहाँ पेज लेआउट पे जाइए, यहाँ पे साइज़ लेना है, कि हम लोग साइज़ पे ध्यान देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको नॉलेज की आवश्यकता है तो फिर मेरा आपको अलग से डीपली जो वीडियो है DCA का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वो आपको लेना होगा। बट यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट बनाना सिखाने जा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट है, इसलिए उतना डीपली हम लोग नहीं जाएंगे। आपको डॉक्यूमेंट आज मैं आपको लेटर पैड बनाना सिखाने जा रहा हूँ कि लेटर पैड, अब लेटर पैड A4 साइज़ के पेज पर बनता है, पूरा जो कंपनी का लेटर पैड लेटर हेड होता है। अब डॉक्टर के पास लेटर पैड क्या होता है वो आप समझ सकते हैं, आपके असाइनमेंट में दिया हुआ। तो आज लेटर पैड मैं बनाना सिखाने जा रहा हूँ। तो पहले खुल गया, आप पेज लेआउट में जाइए, यहाँ से साइज़ पे क्लिक। आप देखो ये सब डिफ़ॉल्ट साइज़ है, A4 A5 बहुत तरह का साइज़ है। आपको A4 साइज़ पे यहाँ पे ऊपर जाने के लिए होता है, नीचे आपको A4 साइज़ लेना है, मतलब पेज का साइज़ लेना है। अब अपना साइज़ भी लिया जाता है तो वो आपको मोर पेपर साइज़ में जा करके साइज़ ले। बट अभी हम लोग जो बनाने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट उसके लिए A4 साइज़ लेंगे। यहाँ पे मार्जिन्स लेंगे, मार्जिन्स में अभी जैसे टॉप बॉटम नॉर्मल लेते हैं तो चारों तरफ से 1-1 इंच मार्जिन होता है,
बट अभी आपको हाफ इंच कम से कम मार्जिन लेना है, डैट मीन्स नैरो लेना है। तो यहाँ पे जा करके आपको मार्जिन्स में नैरो करना है। यहाँ पे ओरिएंटेशन है 48, मतलब होता है टॉल में बनाना है पेज को। अब लेटर पैड टॉल में ही होता है, लैंडस्केप करेंगे तो वाइड में होगा, तो टॉल ले लेना है 40। तो सबसे पहले साइज आपको डिफाइन करना है A4, यहाँ से मार्जिन डिफाइन करना है नैरो, और फिर ओरिएंटेशन। तो जैसे लेटर पैड जो हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए ये 3 काम पहला करना है। इसके बाद दूसरा काम थोड़ा सा और करना है कि स्क्रीन का सेटिंग देखना है। आपको ये दोनों तरफ रूलर दिख रहा है, पेज नंबर दिखते रहना चाहिए। यहाँ पे फिर आपका जूम में 100% है। अगर ये चीज़ें नहीं दिख रहा है तो यहाँ देखो व्यू टैब है। अगर आपका रूलर नहीं दिखाई दे रहा है, आपका पेज छोटा दिख रहा है, आपके पास इधर पेज नंबर नहीं है, तो पहला जैसे वर्ड स्टार्ट होगा सबसे पहले पेज सेटअप। फिर इसके काम शुरू करने के पहले आपको स्क्रीन पर ध्यान रखना है। तो स्क्रीन सेटिंग बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका डाटा इधर से उधर होगा, फिर प्रिंट निकालेंगे बाद में सेटिंग करेंगे तो बहुत डिफिकल्टी जाता है। तो पहले स्क्रीन, पहला स्टेप वर्ड को स्टार्ट करना, दूसरा स्टेप पेज सेटिंग करना, तीसरा स्टेप आपका ये स्क्रीन की सेटिंग है। तो स्क्रीन की ये सब ऑप्शन अगर डिटेल्स आपको जानना है तो फिर आप अलग से, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग असाइनमेंट की बात करें इसलिए ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे ऑप्शंस पे। सिर्फ आपको यहाँ पे व्यू पे जाके अगर पेज नंबर नहीं दिखा है, सबसे आगे वाला ऑप्शन पे प्रिंट लेआउट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे पेज नंबरिंग शो करने लगेगा, तो पेज 1 ऑफ 1 आ गया। इसके बाद ये सब ऑप्शन पे हटा देना। उसके बाद यहाँ पे रूलर है, तो रूलर को सिर्फ ऑन कर सकते हैं, यहाँ से रूलर को हटाया जाता है, ऑन ऑफ किया जाता है, आपको ऑन रखना है। ग्रिड लाइंस ये सब ऑन रहे तो ये सबको हटा देना है, सिर्फ आपको रूलर ऑन रखिए और कुछ नहीं है। यहाँ पे प्रिंट लेआउट है। नेक्स्ट यहाँ पे जूम है, ऊपर में ही 100%, नहीं तो नीचे से भी 100% कर सकते हैं। तो ये आपका स्क्रीन की सेटिंग हो गया। पेज नंबर यहाँ दिख रहा है आपका, रूलर दोनों तरफ दिखाई दे रहा है 100%, मतलब डैट मीन्स कि अब हमारा पेज सेटिंग सही है। अब आप इसमें वर्क कर सकते हो। अब आप लेटर पैड लिखिए और जो भी लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखिए, टाइप कर सकते हैं। अब जैसे मैं अपने कंपनी का एक इंस्टीट्यूट का लेटर पैड बना, अब आपको बस लिखते समय ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे कैपिटल लिखना है कीबोर्ड से, कैसे स्मॉल लिखा जाता है, वो सब सारी चीज़ें आपको समझना है। तो अब आप यहाँ पे समझिए, जो मैं लिख रहा हूँ वो आप देखते जाइए और इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। इस तरह से आपको टाइप करते जाना है। टाइप कर दिया हमने। अब यहाँ पे आपको लाइन खींचना है, तो अगर लेटर पैड के नीचे लाइन देना है, ऊपर में सिर्फ नाम और एड्रेस देना है, तो एक ब्लैंक लेटर पैड पहले हम लोग बनाएंगे। अब लेटर पैड का भी 3 होता है, एक तो आपको पूरा कंप्लीट लेटर पैड निकालना है जिसमें टाइप करके, अब यहाँ पे हमने लाइन के जगह पे डैश दे दिया है और इंटरप्रेस करेंगे, लाइन के रूप में कन्वर्ट हो गया। नहीं तो आप इसके जगह पे लाइन भी खींच सकते हो। अगर इस तरह से नहीं देना है, अंडू कर दीजिए, और अंडू ऊपर में भी होता है, आप यहाँ से भी अंडू कर सकते हो। अंडू करेंगे, रीडू भी होता है, अगर सारा चीज़। फिर ये लाइन के जगह पे अगर आप चाहते हो लाइन को ऐसे डिलीट सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। आप लाइनिंग देना चाहते हैं खुद से, तो यहाँ पे आप इंसर्ट पे जाइए, सेव पे जाइए, या तो डैश के फॉर्म में दे सकते हो या लाइन ले सकते हैं। और यहाँ पे आप खुद से भी एक लाइनिंग ऐसे बना सकते हो। आप शिफ्ट बटन प्रेस करके अगर लाइन खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब ये लाइन बन गया। अब इस लाइन को आप फॉर्मेट में जाइए, यहाँ पे अगर लाइन का मोटाई उटाई चेंज करना है तो यहाँ फॉर्मेट में जाने के बाद लाइन पे जाइए, बेट पे जाइए, लाइन का मोटाई चेंज कर सकते हो। वहाँ से लाइन का कलर वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हैं, ब्लैक रेड, तो वो चेंज कर सकते हो। तो लाइन ले लिया हमने, ऊपर का हो गया। अब आप चाहें तो बाद में इसको साथ ही साथ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब माउस से भी फॉर्मेटिंग होता है कीबोर्ड पे, बट लिखते समय पहले आपको लिखना है, पहले आपको फॉर्मेटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले सीधा डायरेक्टली लिखते चले जाइए, और बाद में कुछ लोग होता है पहले ही फॉर्मेटिंग करते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। आप पहले इस तरह से लिखते जाइए, रेफरेंस 2-4 लाइन लिखिए। इस तरफ जैसे मैंने डेट दिया, तो एक ब्लैंक लेटर पैड मैं बना रहा हूँ। अभी बना लिया, बाद में आप ऊपर जाए, अभी आपको माउस से भी सेटिंग बताएंगे, कीबोर्ड से भी आपको समझ में। आप जैसे पहला लाइन को सिलेक्ट किया हमने, सेंटर बटन है, राइट बटन है, लेफ्ट सेंटर राइट है, इसको सेंटर करना है। साइज बढ़ाना है, यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं। अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि एरियल ब्लैक फॉन्ट में कर दें, तो यहाँ से जा करके आप टाइप भी कर सकते हैं उसके अंदर एरियल ब्लैक। तो एरियल ब्लैक फॉन्ट हमने ले लिया। अगर इसको हम लोग रेड कलर में रखना चाहते हैं तो रेड कलर रख दिया।
फिर दूसरा लाइन सेलेक्ट किया ऐसे, इसको भी सेंटर किया, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो साइज़, और दोनों को फिर माउस से ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट कर करके अगर ये दोनों के बीच लाइन स्पेस ज़्यादा होता है तो यहाँ पे एक लाइन स्पेस होता है 1.0, और रिमूव स्पेस करेंगे तो स्पेस खत्म हो जाएगा दोनों के बीच ऐसे। नीचे वाले लाइन को और थोड़ा सा बढ़ाना है तो आप साइज बढ़ा सकते हो, ऊपर वाले को और बढ़ाना है तो और बढ़ा सकते हैं। आपको देखना है कि हमारा ज़्यादा बढ़ गया तो कम करना है इसको, यहाँ से बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हो। तो ये ऊपर का हो गया। नीचे का फिर दूसरा लाइन है यहाँ, इसको भी सिलेक्ट कीजिए, और आप बोल्ड ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बोल्ड करना है। तो ये ऊपर हो गया। तो हमने लेटर पैड का हेडिंग दे दिया। अगर लोगो वगैरह होता है तो यहाँ पे लोगो ला के भी सेट करना आपको सिखाएंगे। अब ऊपर का हो गया। अब इंटर प्रेस करते आएंगे, आपका पेज देखना है, आप स्क्रॉल बार से नीचे पेज देख सकते हो कि मेरा पेज कहाँ तक है। तो ये पेज है, एक ही पेज का लेटर पैड होता है। ये रूलर लाइन दिख रहा है यहाँ, जहाँ तक वाइट दिख रहा है यहाँ तक पेज है। अब नीचे आ गए। अब नीचे आप एक लाइन यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आपको शेप में ही से ही लाइन बनाना है तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे एक लाइन दे सकते हैं, और यहाँ पे इस तरह से हमने बना दिया। तो फ्रेंड ये लाइन बना दिया। अब इस लाइन को सिलेक्ट करके आप फिर से उसका लाइन का मोटाई फॉर्मेट में जाइए, वर्ड यहाँ पे मोटाई चेंज कर दीजिए, वहाँ पे ब्लैक कलर कर दिया, आ दीजिए। अभी लेटर पैड बन गया। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब नीचे एड्रेस लिख सकते हो, जैसे आप एड्रेस टाइप कीजिए। बहुत सारे लेटर पैड में ऊपर भी एड्रेस हो सकता है। तो ये मैंने एड्रेस लिखा। अब मोबाइल नंबर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर भी दे सकते हैं, उसके जगह पे सिंबल्स भी लाया जाता है। अगर आप वेबसाइट है तो वेबसाइट का भी लिख सकते हो वहाँ पे। ईमेल है तो ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। फैक्स है तो फैक्स नंबर लिख सकते हो। इस तरह से हमने लिखा। और जैसे कभी कभी ये ब्लू लाइन अगर आपका ले रहा है तो इस ब्लू लाइन को आप सिलेक्ट कर लीजिए। इस पूरे लाइन को आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसके आगे शिफ्ट बटन के साथ आप इसको सिलेक्ट करेंगे ऐसे। अब अगर ब्लू कलर हो जाता है तो इसको जाकर के लिंक आ जाता है तो इसको ब्लैक कलर कर सकते हैं। अंडरलाइन पे 2 बार क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। अब ये सभी लाइन को मान लो ज़्यादा लाइन स्पेस लेता है, इसको भी आपको बताएंगे कि अगर लिखने के पहले ही लाइन स्पेस हटा लेते तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ता। अब यहाँ पे जाकर के 1.0 कर दिया, रिमूव कर दिया, हमने सेंटर कर दिया। साइज़ थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो साइज बढ़ा दिया। अब आपका पेज है नीचे। अब 1-2 लाइन और अगर इंटर से ऊपर से प्रेस करेंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएगा। अब इस लाइन को और थोड़ा सा क्लिक कर सकते हैं, इस लाइन पे क्लिक कीजिए, डाउन एरो से आप इसको थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। तो ये बन गया हमारा एक ब्लैंक लेटर पैड हमने बना लिया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इसमें ब्लैंक लेटर पैड हमने बनाया है। आपको बताया कि एक ब्लैंक लेटर पैड कैसे। तो पहले वर्ड को स्टार्ट करना है, पेज लेआउट में जाके साइज, मार्जिन, ओरिएंटेशन, व्यू में जाकर के आपको प्रिंट लेआउट, रूलर 100%। अब इसके बाद आपको लिखना सीखना है और बाद में इस तरह से एक ब्लैंक लेटर पैड आप बना सकते हो। अभी इसमें सिंबल्स, लोगो वगैरह भी यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे कंपनी कोई बोलेगा कि ब्लैंक लेटर निकाल दो, तो ऐसे ब्लैंक निकाल करके आप इसको प्रिंटिंग करवा के 10, 20, 50 लोग रख लेता है। बाद में अपना उसमें हैंड रिटेन या बाद में प्रिंटर में लगा के बाद में भी इस पर तो इसको बाइंडिंग करवा करके एक पैड टाइप का 100 का 50 का बना के पैड रखा जाता है कंपनियों में, तो आप रख सकते हैं। इसमें आप लोगो वगैरह भी सेट कर सकते हैं। तो आपको बाद में आपको लोगो वाला भी हम लोग बताएंगे कि लोगो। अभी मैंने सिर्फ एक ब्लैंक सिंपल डॉक्यूमेंट हो गया, इसमें ज़्यादा फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं हो गया। अब आप इसको सेव वगैरह कर सकते हैं। तो फाइल पे जाइए, सेव पर क्लिक कीजिए। तो सेव पर जब आप क्लिक करेंगे तो नाम पूछेगा। नाम सेव करते समय आपको ध्यान रखना है कि क्या नाम हमने देना है। तो आप लेटर पैड नाम दे सकते हो, इसको लेटर पैड नाम दे दिया। और लेटर पैड नाम ग्लोबल नाम दे दिया हमने। कहाँ सेव हो रहा है वो ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में, देन आपको सेव करना है।
और बाकी ये सब ऑप्शन तो आपको पता ही है। तो पहले हमने सेव कर लिया। अब अगर इसको देखना है कैसा प्रिंट होगा तो प्रिंट पर जा कर के आप क्लिक करेंगे फाइल में, तो आपको पता चल जाएगा कि एक ब्लैंक। देखो, काम करने के लिए तो हर कोई काम करता है, लेकिन एक परफेक्शन, एक आपको मतलब परफेक्शन होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं कोई दिया, तो आपको परफेक्शन पे ध्यान देना होता है कि हम सही सही बना सकें। बनाने के लिए तो जैसे तैसे आप बना देते हैं, लेकिन परफेक्शन पे तो ये MS वर्ड का पहला एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है, जिसमें ज़्यादा फॉर्मेटिंग की नहीं है। तो आपको लेटर पैड भी 2-3 तरह का मैं बताऊंगा बनाने के लिए। अब अगर इसको प्रिंट करना है, प्रिंटर लगा दें तो आपको प्रिंट कर सकते हैं। आपको प्रिंट करने के लिए भी सिखाएंगे कि कैसे प्रिंट करना है। अभी तो सिर्फ मैंने बताया, सेव करके बताया। अब अगर ये सब ऑप्शन है, जैसे क्लोज करना है तो आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। रिसेंट पे जाकर के उस फाइल को आप खोलेंगे तो फाइल में देखो ओपन से भी आपका फाइल खुल जाता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। ये पहला वीडियो है जो MS वर्ड में काम करना के लिए सिखा रहा हूँ मैं। और ऐसे करके MS वर्ड में कम से कम आपको 40-50 टाइप के डॉक्यूमेंट मैं बनाना सिखाऊंगा। और आप आसानी से, जो भी थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज रखते हैं कंप्यूटर के लिए, उनके लिए बहुत, जो नहीं रखते वो भी सीख सकते हैं, बट उनको टाइम लगेगा। बट थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है या जैसा भी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप अगर ये प्रोजेक्ट के साथ मेरा ये देखते हैं, बुक अगर आप लेते हैं मेरा और इस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से घर बैठे सीख सकते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो फ्रेंड्स। ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हमने वर्ड में आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाया है। आप इसको घर पे प्रैक्टिस करें और बना करके पिक भेज सकते हैं आप मुझे। इस पूरे का प्रिंट प्रीव्यू से आप पिक ले लीजिए। अगर प्रिंटर आपके घर में नहीं है तो प्रिंट पे जा करके बना लीजिए, और बना कंपनी का नाम आप कुछ भी दीजिए, एड्रेस कुछ भी लिखो, उससे मतलब है। आप इस तरह का एक फॉर्मेट बना करके और मुझे जो पिक करके और आप इसको भेज सकते हैं, जिससे मुझे पता चले कि आपने कुछ सीखा और सही वे में आपने एक डॉक्यूमेंट बनाना सीख लिया फ्रेंड्स। अगर कुछ दिक्कतें होगा तो फिर डिटेल्स वाला आप उस मेरी स्टडी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें और भी डिटेल्स 2 बार 3 बार। अब ये लेटर पैड 2-3 तरह का मैं बताऊंगा, इसलिए 2-3 तरह का जब लेटर पैड बना लोगे तो दिक्कत होने का सवाल ही नहीं। सो फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। आशा करता हूँ कि आप बनाएंगे और भेजेंगे मुझे, और ये आपको बहुत ही आपको हेल्प करेगा। आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे घर बैठे हुए। सो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेटर पैड के अंदर लेटर लिख के आपको बताऊंगा, और एक ब्लैंक लेटर पैड को प्रिंटर से लगा के कैसे प्रिंट करते हो वो भी आपको बताऊंगा। तो ये पहला वीडियो है। अभी लेटर पैड का ही 2-3 वीडियो बनाऊंगा, फिर बायोडाटा 2-3 तरह का बताऊंगा आपको, फिर उसके बाद अलग अलग तरह का क्वेश्चंस वगैरह टाइप कर लूँगा। 50 वीडियोज़ के करीब 50 डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिए, जिसमें आपको ब्लैंक लेटर पैड के जगह पे एक बना हुआ लेटर पैड बताएंगे, फिर एक लेटर पैड लगाएंगे तो हमें सेटिंग कैसी करनी होगी वैसे। तो हैव ए नाइस डे। आप बनाइए, मुझे सेंड कीजिए और शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को सबको, और बहुत ही हेल्पफुल है, मदद होने वाला है।